इजराइल ने कर ली तुर्की को घेरने की तैयारी। 3 देशों के साथ कौन सी सेना बना रहा इजराइल? तुर्की को लगेगा तगड़ा झटका। लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में लगा है तुर्की। ड्रोन भी कर रहा तैयार। इजराइल का ऐसा प्लान, धरे रह जाएंगे तुर्की के हथियार। तुर्की के खिलाफ इजराइल बना रहा सैन्य गठबंधन। एक साथ होगा ट्रिपल अटैक। नेतन्याहू के प्लान में क्या भारत भी देगा साथ? तुर्की लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में लगा है। तुर्की को पता है कि इजराइल कभी भी उसे निशाना बना सकता है। कुछ सालों में तुर्की ने अपनी सैन्य शक्ति में काफी इजाफा किया है, खासकर ड्रोन तकनीक में। अपने पड़ोसियों से लेकर भारत-पाकिस्तान संघर्ष तक में तुर्की घुसने लगा है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान की सेना ने भारत के खिलाफ तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल किया था। अर्मेनिया के खिलाफ भी तुर्की ने खुलकर अजरबैजान का साथ दिया था। लेकिन तुर्की इजराइल की नज़रों में चढ़ा है। फिलिस्तीन के साथ ही कई मुद्दों में इजराइल और तुर्की के बीच 36 का आंकड़ा है। इजराइल का मानना है कि तुर्की ही हमास के आतंकियों को शरण भी देता है। और अब तुर्की को घेरने की रणनीति इजराइल ने शुरू कर दी है। 3 देश एक गठबंधन में आ रहे हैं। ये गठबंधन सेना का गठबंधन होगा, जिसका एक ही मकसद होगा, वो है तुर्की की बढ़ती सैन्य ताकत से निपटना। ये 3 सेनाओं का गठबंधन तुर्की के लिए खतरे की घंटी है। क्या भारत भी इस मिशन में शामिल होगा? अगले 2 मिनट में आपको सब बताते हैं। तुर्की पाकिस्तान का बड़ा भाई बनकर बैठा है। पाकिस्तान की तरह ही तुर्की भी एहसान फरामोश और धोखेबाज देश है। भारत ने तुर्की की बुरे वक्त में मदद की और बदले में तुर्की ने भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान का हाथ थाम लिया। पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन भारत के खिलाफ चलाए, लेकिन भारतीय सेना ने तुर्की इन ड्रोन को हाल में ही प्रदर्शनी की चीज बना दिया। भारतीय सेना ने वो सबूत भी दिखाया कि तुर्की के ड्रोन का क्या हाल हुआ था। खैर, मुद्दे पर आते हैं, और वो कौन सी 3 सेनाएं हैं जो तुर्की को तबाह करने की कसम खा चुकी हैं, आपको बताते हैं। तुर्की के खिलाफ तैयार हो रहे सैन्य गठबंधन में इजराइल के साथ ग्रीस और साइप्रस शामिल होंगे। तीनों ही देशों के पास कोई ना कोई ऐसा मामला है जिसकी वजह से तुर्की ही उनका दुश्मन बन चुका है। अब यही देश दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाली रणनीति में काम करने में जुटे हैं। ग्रीस और इजराइल के बीच पहले ही मजबूत रणनीतिक संबंध है, मगर अब ग्रीस के सैन्य अधिकारी और विश्लेषक तेल अवीव के साथ और भी तगड़ा सैन्य सहयोग बनाने के प्लान पर लग चुके हैं। कहा जा रहा है कि इजराइल ने भी इस प्लान पर दिलचस्पी दिखाई है। ये सभी देश तुर्की के मावी वतन प्लान के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इसके तहत तुर्की ग्रीस और साइप्रस के हिस्सों पर अपना दावा ठोकता है। इस प्रस्ताव के मुताबिक तुर्की के खिलाफ 2500 सैनिकों का एक गठबंधन तैयार होगा। इसमें ग्रीस और इजराइल के 1000 और साइप्रस के 500 सैनिक शामिल होंगे। ये गठबंधन फोर्स फास्ट एक्शन लेगी। इन जवानों की साइप्रस के रोड्स और कारपाथोस द्वीप से इजराइल के नौसैनिक जहाज व सैन्य अड्डों तक में तैनाती होगी। प्लान के मुताबिक इजराइल और ग्रीस एयरफोर्स की एक स्क्वाड्रन भी इसका हिस्सा होगी। गठबंधन सेना को ग्रीस एक पनडुब्बी और फ्रिगेट देगा। इजराइल एक वॉरशिप को शामिल करेगा। इनका काम समुद्र में पाइपलाइन, बिजली और इंटरनेट लाइन की सुरक्षा करनी होगी। ये बल अकेले और जरूरत पड़ने पर एक साथ गश्त करेंगे। कुछ समय पहले बाल्टिक सागर में पड़ी केबल के टूटने का मामला सामने आया था। वहीं लाल सागर में हूती विद्रोही लगातार इजराइल, अमेरिका और अन्य देशों के मालवाहक जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। काला सागर में रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी है। अमेरिका समुद्र में ही वेनेजुएला के नावों और तेल टैंकरों का अपना निशाना बना रहा है। मतलब यह है कि मौजूदा समय में दुनिया भर के समुद्र रण क्षेत्र में बदल चुके हैं। इजराइल के सैन्य विश्लेषक शाई गैल का कहना है कि ग्रीस इजराइल क्विक रिस्पॉन्स फोर्स किसी के खिलाफ गठबंधन नहीं है। ये रणनीतिक कमी को पूरा करने वाला एक गठबंधन है। साइप्रस के रोड से इजराइल तक पाइपलाइन और बिजली के तार एक ऐसे समुद्र में खुले पड़े हैं जिसे कुछ पक्ष अपना मावी वतन कहते हैं। तुर्की मावी वतन शब्द का इस्तेमाल करता है। तुर्की की इस रणनीति में उसके समुद्री हित शामिल हैं। 2019 में तुर्की ने मावी वतन नाम से एक सैन्य अभ्यास किया था। 1 साल बाद यानी 2020 में तुर्की के राष्ट्रपति के संचार निदेशालय ने YouTube पर मावी वतन राष्ट्रगान रिलीज किया। ये राष्ट्रगान तुर्की के राष्ट्रीय गान से काफी हद तक मिलता जुलता है। 2020 में ही तुर्की के युद्धपोत ग्रीस के समुद्री क्षेत्र में जा घुसे और यहाँ हाइड्रोकार्बन संसाधनों का सर्वेक्षण किया। मावी वतन शब्द का पहली बार जिक्र 2006 में किया गया, मगर नया विवाद 2019 में उस वक्त शुरू हुआ जब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन 2 बार मावी वतन का नक्शा जारी किया। इसमें ग्रीस के जल क्षेत्रों को तुर्की के हिस्से में दिखाया गया था। तुर्की की सेना ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर रखा है। पीएम मोदी ने साइप्रस दौरे के दौरान उस जगह को भी देखा था।
पीएम मोदी ने साइप्रस यात्रा करके तुर्की को बता दिया था कि पाकिस्तान की मदद करना अब कितना भारी पड़ने वाला है। खबर तो ये भी है कि भारत साइप्रस को ब्रह्मोस भी देने पर विचार कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो तुर्की की तबाही कोई नहीं रोक सकता। अगर ये तीनों देश एक साथ तुर्की पर टूटते हैं तो तुर्की का बचना मुश्किल होगा। भारत भले ही सीधे तौर पर एंट्री ना ले, लेकिन जो काम तुर्की ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ किया, कुछ वैसा ही काम भारत भी तुर्की के खिलाफ करने से पीछे नहीं हटेगा। वैसे दोस्तों, तुर्की जैसे गद्दार देश का क्या हाल होना चाहिए, कमेंट में बताइए।